यजीदियों ने क्या किया, खेमे लूटे, आग लगाई। अहले बैत अतहार के जो शहीद थे उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद किया गया, बेड़ियां डाली गई, हाथों में हथकड़ियां डाली गई। लिखा है तारीख में सबसे पहली हथकड़ी जिसके हाथ में डाली गई वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है। जो बेड़ी गले में पड़ी थी इतनी वजनी थी कि आप उसके वजन की वजह से सीधे नहीं खड़े हो पा रहे थे। जंजीरों का और गले के हार का वजन इतना था कि आप ऐसे झुक के चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू करता है। 72 नेज़ों पे 72 सर। अहले बैत अतहार की शहजादियां ऊंट की नंगी पीठों पर कैदी बना करके ले जाया जा रहा है। आज वो कैदी बने हैं जो करबला में गुलामों के हाथों की जंजीरें खुलवाएंगे। आज उनके हाथ बने हैं जो जहन्नम से आजादी के लिए हमारे लिए रोएंगी, रब की बारगाह में इल्तिजा करेंगी, जिनकी सिफारिश पे अल्लाह हमें जन्नत देगा। आज उनकी कंडीशन ये है, उनके हाथ बंधे हैं। बच्चों को, औरतों को ऊंट की नंगी पीठों पे लाद दिया गया। कैदियों की तरह काफिला ले जाया गया। काफिला चलते 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 काफिला जब कई मकामात से गुजरा और आखिर में फिर मैं एक बात बता दूं और बात खत्म कर लूं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, हुसैन मेरा मजबूर नहीं था। हुसैन मजबूर नहीं था। बोले हुसैन मजबूर नहीं था। नहीं था। हुसैन इतना सखी है, उनके दरवाजे पे कोई भी धर्म वाला जाए, कोई भी मजहब वाला जाए, उनसे ज़हरा का सदका मांगे, वो झोली खाली नहीं लौटाते, झोली भर के भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी मजहब का हो। अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक गैर मुस्लिम हिंदू धर्म की औरत के वाक़े को तहरीर फरमाया है। हाँ, अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक वाक़या रकम किया है, उसको आप पढ़िएगा तो पता चलता है। गैर मुस्लिम थी, हिंदू थी, उसको लोगों ने देखा 10 मुहर्रम को लंगर बांट रही है। किसी ने कहा कि तू तो पंडित है, गैर मुस्लिम है, तू हुसैन का लंगर क्यों बांट रही है? उसने कहा ये जो बेटा है ना, ये हुसैन के सदक़े में मिला है। मैंने खातून जन्नत से मांगा था, उन्होंने दिया है। मैं 10 मुहर्रम को सभी की तरह नहीं बल्कि सबसे बढ़ के करबला वाले हुसैन के नाम पे लुटाती हूं। तो मेरा हुसैन मजबूर, बोले हुसैन मजबूर, हुसैन मजबूर नहीं था। इन बच्चों की आवाज बड़ी तेज निकल रही है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, है ना। आप भी निकाल सकते हो भाई, 6-6 फीट के बंदे बैठे हुए हो, बोल सकते हो ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन मजबूर नहीं थे, नहीं थे। आपको अगर मैं बताऊं कैसे, सुने। काफिला चल रहा है, काफिला एक बस्ती से गुजरने लग गया। जब बस्ती से गुजरने लगा ना, तो उस बस्ती के चौक में एक अंधा फकीर खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा भी था। उसने बच्चे को खड़ा कर रखा था उंगली पकड़ के लाने ले जाने के लिए। वो बच्चा उसका पोता था या बेटा जो भी था, लेकिन वो बंदा अंधा था। ढोल बजने की आवाज आई ना, तो उस फकीर ने कहा लगता है कोई बारात आ रही है, कोई खुशियों वाले गुजर के जा रहे। कहा हाँ। कहा बेटे सुन, अगर दूल्हा आए ना फिर बताना। कहा क्योंकि जब दूल्हा करीब आएगा फिर भीख मांगेंगे। कहा जब दूल्हा करीब होता है भीख मांगो तो ज्यादा मिलती है। बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चे ने देखा ना कि ढोल पहनने वाले बड़े खूबसूरत कपड़ों में, बड़े कीमती लिबास में, और बड़े तगड़े तगड़े ढोल गले में लटका रखे उन्होंने। बच्चे ने कहा पर लगता है बारात बड़े अमीरों की है। उसने कहा ठीक है, फिर दूल्हा आने दे। अल्लाह अकबर। बच्चा देखता रहा, दूल्हा के इंतजार में था। जैसे ढोल वाले खत्म हुए, फिर नेजों पे सर शुरू हो गए। जब नेजों पे सर देख के बच्चा था होश को बैठा, गुमसुम बच्चा खड़ा हो गया। बच्चा 72 नेजों पे 72 सर देखता रहा, लेकिन जब बच्चे की निगाह 6 माह के असगर के सर पे पड़ी ना, तो अब बच्चा खुद को ना संभाल सका। उस सोचने लगा कि इन बड़ों की तो खता हो सकती है, लेकिन 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा यार। इसके सर को भी नेज़े पे उठाया गया। वो जब सर करीब से गुजराना, तो सर के पीछे सैयदा ज़ैनब की सवारी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सवारी थी। उसने गिरते हुए बूढ़े को पकड़ा। उसने समझा शायद दूल्हा आ गया, उसने समझा दूल्हा आ गया। उसकी सदा बुलंद हुई। उसने कहा नबी का सदका अता करो, अली की खैरात अता करो। बहुत जमाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने अली का नाम सुना है। तो बेटी हुआ करती है ना। मैं काफी पहले से कह रहा हूं कि बेटी बेटी होती है। हजरत अली और नबी का नाम आया ना, तो हजरत ज़ैनब ने कहा फिजामी काजी का सवारी रोक दो। कहा क्यों? कहा इससे कहो कि एक बार और ये मेरे बाबा अली का नाम ले दे,
एक बार और मेरे नाना का नाम लेते। फिर कहा जरा कह ना फिर तूने क्या कहा है। उसने कहा नबी का सदका अता करो, अली की खैरात अता करो। कहा अम्मा फिजा इससे पूछो तो सही कि ये अली को जानता है। उसने कहा अली को भी जानता हूँ, उनकी बेटी जैनब को भी जानता हूँ। कहा कैसे जानता है कि अली दारुल खिलाफा में जब बैठा करते थे मैं अली के दरबार में जाता था। उनकी बेटी जैनब मदीने की औरतों को मुस्तफा की हदीस का दर्स दिया करती थी, कुरान की तफसीर बयान करती थी। उनकी बेटी को मुफस्सिरा कहा जाता है। अली भी वली है, बेटी भी वली है। जब इतनी बात कही है आपने हजरत फिजा से कहा था इस बच्चे से पूछो ये चाहता क्या है। बच्चे को करीब बुला के कहा था तुझे क्या चाहिए। उसने कहा जी हम तो बाप दादा ही मोहताज हैं, हम तो भीख मांगने के लिए खड़े हैं। हजरत ज़ैनब कहती है जाओ इससे कह दो वो जो सवारी पे मेरी सकीना आ रही है इससे कहो उस सवारी के कदमों के निशान की मिट्टी हटा ले, इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। उस बच्चे ने इतना सुना दौड़ लगा दी और जाके जब सकीना की सवारी के पैरों के निशान की मिट्टी जब उसने हटाई है सोने का ढेर निकल आया है। उसने कहा अब्बा जी मौज लग गई है, आज के बाद भीख नहीं मांगना पड़ेगी। कहा क्यों? कहा देखो ये सोना मिल गया है। उसने कहा कैसे मिला? कहा अब्बा एक कैदियों का काफिला गुजरा है, उसमें एक खातून गुजर के गई है, उसने इस सोने का पता बताया है। बूढ़े ने कहा सोना फेंक दे, मुझे उसके कदमों तक ले चल जो ये पता बता के गई है। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता है ये जो बेटी गुजर के गई है कोई आम नहीं है, या तो नबी की बेटी गुजर के गई है या मौला अली की बेटी गुजर के गई। बेशक बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बरेली से आवाज आती है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और एक आवाज और आती है बरेली से, एक आवाज और आती है आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। खत्म कर लो जी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, अल्लाह आप सबको बरकत अता फरमाए। तौफीक भाई 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। तौफीक भाई कह रहे जरा 10 मिनट और बढ़ा दो। क्या राय है? जितने लोग सुनना चाहते हैं उतनी ही आवाज से कह दें या हुसैन, या हुसैन। लग रहा है तौफीक भाई जैसे महफिल शुरू हो रही है। और यकीनन ये जो है ना खुलूस की और मोहब्बत और सच्चाई की दलील है कि रात के 1:30 के ऊपर सुई चली गई है, 2 घंटे के करीब मेरी तकरीर हो गई है। एक भी बंदा उठ के जाने को तैयार नहीं है, एक भी जाने को तैयार नहीं है। कयामत में कहेंगे ज़हरा सैयदा कायनात जब तेरे लालों के तज़किरे हो रहे थे तो हम घर छोड़ के जंगल में आके जमीन पे बैठ गए थे। बेशक बेशक। हमें अपने घर से ज्यादा तेरे दर की बात अच्छी लग रही थी, हमें अपनी नस्लों से ज्यादा तेरे बेटों की बात प्यारी लग रही थी। तवज्जो है सारे लोगों की। तौफीक भाई बैठे तो मैं बताऊं, एक वाक़या और सुना दूं, ठीक है ना? जरा सारे बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। देखो मैं 2 घंटे के ऊपर बोलने तैयार हूँ आज, तो फिर सुभान अल्लाह भी ऐसी लगनी चाहिए कि मेरी 2 घंटे की थकन खत्म हो जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, और जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक नारा मैं लगाता हूँ, एक एक बंदा दिलो जान से जवाब देगा, नारे हैदरी, या अली। क्या बात है। ठीक है जी, सफर का आगाज करूं। काफिला चलता रहा, 72 नेज़ों पे 72 बोले, 72 नेज़ों पे 72। सबसे आगे सर हुसैन का, उनके पीछे सर गाजी अब्बास, अकबर, कासिम, जुमला शुहदा के। सबसे पीछे सर हज़रत अली असगर का था, ठीक है ना? काफिला चलता रहा, सबसे आगे अमर इब्ने साद था, उसके पीछे वो कुत्ता था जिसने हुसैन का सर कलम किया था, उसके पीछे वो खिंजीर था जिसने अकबर के सीने में बर्छी मारी थी, उसके पीछे वो था जिसने असगर के तीर मारा था। बाकी सारे कुत्ते दाएं बाएं चल रहे थे, ठीक है जी। मैं अगर इनको दुनिया का कुत्ता कहूं तो ये कुत्ते की तौहीन है, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। दुनिया के कुत्ते इन कुत्तों से अफजल हैं। ये जहन्नमी कुत्ते जिन्होंने अहले बैत अतहार के एक बच्चे को शहीद किया, लेकिन इन्हें पता नहीं था कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है।
इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। काफिला चलता रहा, एक जंगल से काफिला गुजर रहा है, काफिला गुजर रहा है। मैं सारी बात बयान नहीं करूंगा आज, बहुत सारी बातें छोड़ दे रहा हूँ, छूट जा रही है, बस एक बात सुन लें। काफिला गुजर रहा है, एक खातून रास्ते में खड़ी है, उसकी गोद में कुछ था, गोद में उसके दुपट्टे की झोली में कुछ था और लेके खड़ी है। जब काफिला करीब पहुंचा ना तो उसने सबसे पहले आवाज दी कि इस काफिले का सिपे सलार कौन है? अमर इब्ने साद ने कहा मैं हूं। कहा क्या तू, तेरे काफिले में कोई तबीब है, कोई डॉक्टर है? कहा क्यों? कि मेरा बेटा मुश्किल में आ गया है, जान मुश्किल में है और मैं जंगल में मेरा घर है, कोई तबीब नहीं है। उसने मजाक बनाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, क्योंकि आपके पैरों में बेड़ियां थी, हाथों में गड़ी, गले में तोप पड़ा हुआ था। उसने मजाक के तौर पे कहा जी मेरे पास तो कोई तबीब नहीं, ये जो कैदी आ रहा है इससे पूछ ले। उसने कहा जब ये पूछेगी तो ये शर्मिंदा होगा। बूढ़ी ने जाके कहा क्या तू तबीब है? अल्लाह अकबर, 1000 सितम है, 72 नेजों पे 72 सर हैं, खानदान कट गया है, घोड़ों पे लाशों पे घोड़े दौड़ गए, लेकिन फिर भी अली के बेटे तेरी जुर्रत को सलाम है। जब उसने कहा बूढ़ी ने क्या कोई तुम तबीब हो? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुरा के कहा सिर्फ मैं नहीं माँ, मेरा पूरा घराना तबीब होगा। इस पे बोल जाते तो मेरा दिल खुश हो जाता। मेरा पूरा घराना ही डॉक्टरों का है, पूरा घराना तबीबों का है। कहा फिर मेहरबानी कर मेरे घर चल, मेरे बेटे का इलाज कर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा माँ हम आज इनके कैदी हैं, इनसे इजाजत ले तो हम चलेंगे। बूढ़ी ने कहा ठीक है। कहा अमर इब्ने साद से कहा तू इस कैदी को मेरे साथ भेज दे। उसने कहा ऐसे नहीं, क्या देगी? कहा मेरी गोद में 7 बेटियों का जेवर है, मेरी बच्चियों ने अपना जेवर उतार के दे दिया। माँ किसी भी कीमत पे डॉक्टर मिले तो लेके आना, भाई की जिंदगी बच जानी चाहिए। बहनों को भाई बड़े प्यारे होते हैं। कहा सारा जेवर ले आई बहनों बेटियों का, 7 बेटियों का जेवर है, ये सब ले ले और इस तबीब को मेरे साथ भेज दे। उसने मुस्कुरा के कहा हमारी बात मान ली होती तो आज हमारी चाबी के मोहताज नहीं होते, जो तुम्हारी जंजीरें खोलने के लिए हमारी मुट्ठी में चाबी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुरा के कहा तुझे क्या लगता है हम तेरी बेड़ियों के कैदी हैं? कहा और क्या? फरमाया हमारी ताकत देखना चाहता तो सुन। आपने गुस्से में जैसी पैरों की तरफ देखा ना तो बेड़ियां पानी की तरह बहने लग जाती हैं, हथकड़ी ऐसे टूट गई जैसे कच्चे धागे टूट गए हों, और आपके गले का तोक ऐसे गिर गया जैसे पानी बह गया हो। और आप फरमाने लगे सुनिए हमारी ताकत है, धोखा न खाना, जो करबला में हुआ गए वो हमने सब्र दिखाया गए। अगर अली के शेर को छेड़ा तो फिर हैदरी कर्रार तुम्हारी ताकत, तुम्हारी जुर्रत को मिट्टी में मिला के रखे। तो जो है सारे लोगों को फरमाने लगे चल मां तेरे बेटे को देखा जाए। तारीख में लिखा है इतने जुल्म इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे हुए थे कि पूरा पैर भी नहीं उठा पा रहे थे, जमीन पे ऐसे पैर रख रहे थे कि निशान बनते चले जा रहे थे। ये कब बनते? जब बंदा पैर खचेड़ने लग जाता है, जब पूरे पैर उठाने की ताकत ना रहे। अली के घर का शेर है और इतने सितम हुए हैं कि चल रहा है लेकिन पैर जमीन पे खिंचल रहे, चलते जा रहे हैं। जब बूढ़ी का घर करीब में आया, करीब दरवाजे के पहुंचे तो एक बेटी दरवाजे पे खड़े होकर कहती अम्मा अब तबीब की जरूरत नहीं है, भेज दे। कहा क्यों? कहा जिस बेटे के लिए ला रही थी वो बेटा दुनिया से चला गया है, बेटे का इंतकाल हो गया। माँ की आंख निकली, चीख मार के कहा बेटा भी गया, सोना भी चला गया। कहा मेरे मेहरबान परदेसी जा, तू चला जा, बहुत थका दिया मैंने तुझे, मैं यहाँ तक लेके आई, माजरत चाहती हूँ, वापस चला जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था माँ क्या मैं दरवाजे तक नहीं आ सकता? बूढ़ी ने कहा बेटे यहाँ तक चल के आया, मुझे तेरी मुश्किलें मालूम है, मैं तुझे और नहीं थकाना चाहती। कहा अम्मा परदेसियों से ऐसे बात नहीं की जाती, माँ इजाजत दे, मैं तेरे दरवाजे तक आना चाहता हूँ। कहा ठीक है फिर तेरी मर्जी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, आके जैसे खड़े हुए क्या देखते, एक बहन सरहाने बैठी, एक बहन भाई के पैरों की तरफ बैठी है, बाकी बहनों ने चारों तरफ से घेर रखा। रो के कोई कहती भाई तेरे सेहरे का ख्वाब था, कोई कहती थी तेरी जवानी की खुशियां देखनी थी, भाई मैंने तुझे हसरतों में माना था, कोई कहती है कि भाई मैं तुझे माँ बन के पालती रही हूँ। इतना सुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो देते हैं। एक बच्ची ने कहा तू क्यों रो रहा है, तेरा क्या मामला है? उसने कहा तुम्हें रोते हुए देखा, मुझे अकबर की बहन सुहरा की याद आ गई है, मुझे मदीने वाली सुहरा याद आ गई है। अल्लाह अकबर इतना कह के आगे बढ़े और मरने वाले के ऊपर से चादर हटा के कहा, उठ के नहीं बैठता कि देख बहनें रो रही हैं, बहनों को भाई रुलाया नहीं करते हैं। इतना कहते हैं भाई उठ के बैठ जाता है, कहते माँ ले तेरा
बेटा जिंदा हो गया है। अब का अम्मा बता तो सही सोना कितना था? का 7 बेटियों का जेवर था। फरमाया जा दामन में मिट्टी लेके आ जा। बूढ़ी कई दामन में मिट्टी लेके आई है और आकर के खड़ी हो गई। मेरे इमाम ने यूं हाथ लगाया है, कहा देख अब क्या है, सारी मिट्टी सोना बन के तैयार हो जाती है। कहते अम्मा मैं जाऊं, बेटा भी मिल गया है, सोना भी मिल गया है। जब ये कह के जाने लगे हैं, बूढ़ी ने दौड़ के दामन पकड़ लिया। कहा मेहरबान ये तो नहीं जानती हूँ तू किस अजमत वाली माँ का लाल है, मुझे ये भी नहीं पता है तेरा रिश्ता किस खानदान से है, लेकिन एक सवाल का जवाब देता चला जा, नाराज ना होना, बता 72 नेजों पे सर किसके थे? कहा मेरे खानदान के थे। कहा आगे सर किसका था? कहा मेरे बाप का था। उसके पीछे सर किसका था? कहा मेरे चचा का था। उसके पीछे सर किसका था? कहा मेरे भाई का था। कहा वो 6 माह का सर किसका था? कहा मेरे भाई का सर था। उसने कहा जरा ये तो बता के चला जा, मेरा तूने एक जिंदा कर लिया, तू अपने 72 क्यों जिंदा ना कर सका? क्यों जिंदा ना किया? मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था माँ मेरी मजबूरी थी, वरना अपने 72 भी जिंदा कर लेता। कहा क्या मजबूरी है? कहा माँ तुझे यहाँ क्या बताऊं, अगर वहां होती तो बता देता। बूढ़ी ने कहा चल जरा समझा तो सही, क्या राज है कि तू मेरा एक जिंदा करके जा रहा है, अपने 72 जिंदा ना कर सका? मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस बूढ़ी खातून के साथ वहां आया जहां नेज़े पे हुसैन का सर रखा हुआ है, गले में हुलकूम में नेज़ा पड़ा है, और उतर आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए जिधर हुसैन का पीठ पीछा था, पीछे की जानिब खड़े हुए हैं। आवाज देख के कहते या बता अब्बा जी जरा बेटे की तरफ देखिए। जैसे इतना कहा है नेज़े के ऊपर सरे हुसैन घूम जाता है और बेटे की तरफ रुख किया है। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा जी जो कुरान पूरे सफर में आपने बेटे को पढ़ के सुनाया है उसकी कुछ आयतें तो पढ़ के सुना दीजिए। जैसे इतना कहा है मेरा इमाम ने सूरह रहमान की तिलावत शुरू की है। सरे हुसैन से सूरह रहमान की तिलावत की आवाज आ रही है। आप कहते अम्मा आप समझी के नहीं? कहा बेटे नहीं समझी हूँ। मेरा इमाम कहता है अम्मा जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं, उन्हें जिंदा करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो हमेशा के लिए जिंदा होते हैं। इसलिए कहा था किसी ने जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस काफिले की सरपरस्ती सैयदा ज़ैनब ने की। पूरे काफिले को लेकर के हुजूर के मदीने आई, सारी सऊबतें मुसीबतें तकलीफ़ें बर्दाश्त की, हुजूर के मदीने आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, कहा सज्जाद सामने क्या है? कहा फूफी आपको नहीं मालूम है क्या है? कहा बताना, पता तो है। कहा ये नाना का मज़ार है। कहा रुख कर जरा करबला की तरफ। मुँह किया इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सैयदा ज़ैनब ने करबला की तरफ और कहा था हुसैन गवाह रहना, मैंने आपकी अमानत को हुजूर के मदीने तक खैरियत से पहुंचा दिया है। हुसैन जो वादा किया था ज़ैनब ने पूरा करके छोड़ दिया है। तेरा ज़ैनुल आबिदीन मदीने तक खैरियत से लेके आई हूँ, तभी तो मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। अब्र रहमत तेरी मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। खुदा की रहमतें हों ए अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, फिर हम क्यों ना कहें तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का आज दुनिया कह रही है कत्ले हुसैन। असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलीना इल्लल बलाग, जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात।